कभी कभी इतिहास महलों में नहीं बल्कि दर्द और अपमान में जन्म लेता है। एक ऐसा बच्चा जिसे पानी तक छूने नहीं दिया गया, वो एक दिन पूरी दुनिया को बराबरी सिखाएगा। ये कहानी है भीमराव अंबेडकर के बचपन की। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू की एक छोटी सी सैन्य छावनी। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल, ब्रिटिश सेना में सूबेदार, अनुशासन और शिक्षा में विश्वास रखने वाले। माँ भीमाबाई सकपाल, धार्मिक और दयालु। लेकिन इस जन्म के साथ ही एक सच्चाई भी जुड़ी थी, महार जाति, जिसे समाज अछूत मानता था। भीमराव का बचपन साधारण नहीं था। परिवार अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा। आखिरकार वे सतारा आ बसे। यहीं से शुरू हुई असली कहानी। एक छोटा बच्चा आंखों में सपने लेकर स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां उसका स्वागत नहीं, अलग बैठो। उसे कक्षा के कोने में बैठाया गया। बाकी बच्चे बेंच पर, वो जमीन पर। शिक्षक भी दूरी बनाकर रखते। सबसे दर्दनाक था पानी। अगर प्यास लगे तो कोई ऊंची जाति का बच्चा या चपरासी ऊपर से पानी डालता, क्योंकि भीमराव खुद घड़े को छू नहीं सकते थे। सोचो, एक छोटा बच्चा जिसे ये भी समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब भीमराव छोटे ही थे, उनकी मां भीमाबाई सकपाल का निधन हो गया। एक बच्चे के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। अब घर में मां का साया नहीं और बाहर समाज का भेदभाव। एक घटना जिसने जिंदगी बदल दी। एक दिन भीमराव और उनके भाई बहन अपने पिता से मिलने जा रहे थे। उन्होंने बैलगाड़ी ली, लेकिन जब गाड़ी वाले को उनकी जाति का पता चला, उसने उन्हें रास्ते में ही उतार दिया। धूप, प्यास और लंबा रास्ता। कोई पानी देने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। उस दिन भीमराव ने सिर्फ दर्द नहीं झेला, उन्होंने समाज का असली चेहरा देख लिया। अंदर की आग। अब भीमराव बदल रहे थे। वो चुप रहने वाला बच्चा नहीं था अब। हर अपमान, हर भेदभाव उनके अंदर एक सवाल बन रहा था कि आखिर हम अलग क्यों हैं। पढ़ाई के प्रति जुनून। इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। पिता रामजी मालोजी सकपाल हमेशा कहते, शिक्षा ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। भीमराव घंटों पढ़ते और धीरे धीरे वो बाकी बच्चों से आगे निकलने लगे। जिंदगी, 14 साल की उम्र, एक नई सोच। अब भीमराव 14 साल के हो चुके थे, लेकिन उनकी सोच उनकी उम्र से कहीं आगे थी। वो समझ चुके थे समस्या सिर्फ उनके साथ नहीं, पूरे समाज के साथ है। एक छोटा बच्चा जिसने बचपन में सिर्फ अपमान देखा, अब उसी अपमान को खत्म करने की ठान चुका था। एक बच्चा जो अब बड़ा हो रहा था, लेकिन उसके अंदर का दर्द अब भी जिंदा था। 14 साल की उम्र में उसने समझ लिया था, ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, पूरे समाज की है। ये कहानी है संघर्ष से संकल्प तक की। 14 साल का भीमराव अब पहले जैसा मासूम बच्चा नहीं रहा। परिवार अब मुंबई, तब बॉम्बे की ओर बढ़ रहा था। एक नया शहर, नए मौके, लेकिन वही पुराना भेदभाव। पिता रामजी मालोजी सकपाल चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े और कुछ बड़ा बने। भीमराव का दाखिला हुआ एल्फिंस्टन हाई स्कूल में। उस समय किसी दलित बच्चे का इतने बड़े स्कूल में पढ़ना अपने आप में एक इतिहास था, लेकिन कहानी आसान नहीं थी। क्लास में अलग नजरों से देखा जाता, दोस्त बनाना मुश्किल, समाज की दीवार हर जगह मौजूद। लेकिन इस बार भीमराव टूटे नहीं। दोपहर की धूप और एक लड़का किताबों में डूबा हुआ। भीमराव अब पूरी तरह पढ़ाई में लग चुके थे। उन्हें पता था, अगर कुछ बदल सकता है तो वो है शिक्षा। धीरे धीरे वे क्लास में सबसे आगे आने लगे। शिक्षकों का ध्यान उनकी ओर गया। उनकी मेहनत रंग लाने लगी। अब लोग उन्हें अलग नहीं, खास मानने लगे। शाम ढल रही थी, लेकिन भीमराव के जीवन में भेदभाव खत्म नहीं हुआ था। समाज में अब भी दूरी, कई जगह अपमान, रिश्तों में भी भेदभाव। एक सवाल हमेशा उनके अंदर गूंजता, क्या सिर्फ पढ़ाई से ये सब खत्म होगा? सूरज ढल रहा था, लेकिन एक नई रोशनी उनकी जिंदगी में आई।
उनके एक शिक्षक ने उनका साथ दिया। कहा जाता है कि यहीं से उन्हें अंबेडकर नाम मिला। पहली बार किसी ने उन्हें सिर्फ इंसान समझा। ये छोटा सा साथ उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। रात का सन्नाटा, सब सो चुके हैं, लेकिन भीमराव अभी भी जाग रहे हैं। किताबें, सपने और एक लक्ष्य। मुझे कुछ बड़ा करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। उनकी सोच अब बदल चुकी थी। वे सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, वे भविष्य बना रहे थे। अब भीमराव 20 साल के हो चुके थे, एक पढ़ा लिखा युवा, मजबूत सोच वाला इंसान और एक मिशन के साथ। उन्हें अब समझ आ चुका था, ये लड़ाई लंबी है, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक लड़का जिसने बचपन में अपमान सहा, अब अपने ज्ञान से दुनिया बदलने की तैयारी कर रहा था। एक युवा जिसने बचपन में अपमान सहा, अब ज्ञान के रास्ते दुनिया बदलने निकल पड़ा था। 20 साल की उम्र में उसके पास सिर्फ एक हथियार था, शिक्षा। अब भीमराव 20 साल के हो चुके थे। मुंबई में रहकर वे आगे की पढ़ाई कर रहे थे। उनका लक्ष्य साफ था, इतना पढ़ना है कि कोई मुझे कमजोर ना समझे। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई जारी रखी। उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दलित समाज से इतने आगे तक पहुंचना लगभग असंभव था। आर्थिक तंगी, समाज का दबाव, लेकिन फिर भी हार नहीं। उनकी मेहनत अब साफ दिखने लगी थी। दोपहर का समय, अब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी थी रामाबाई अंबेडकर। अब उनके कंधों पर जिम्मेदारियां भी थीं, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। अब किस्मत ने एक नया दरवाजा खोला। उन्हें बड़ौदा राज्य के शासक सायराजी राव गायकवाड़ III से स्कॉलरशिप मिली। ये मौका था विदेश जाकर पढ़ाई करने का। 1913 वो निकल पड़े अमेरिका की ओर। पहली बार एक ऐसा देश जहां उन्हें अछूत नहीं कहा गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यहां सब कुछ अलग था, कोई भेदभाव नहीं, सब बराबर, हर इंसान की इज्जत। भीमराव के लिए ये एक नया जन्म था। उन्होंने दिन रात पढ़ाई की। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, हर विषय में गहराई से ज्ञान लिया। रात का समय, लाइब्रेरी में बैठा एक युवा, किताबों के बीच वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो अपने लोगों का भविष्य लिख रहा था। उसे अब समझ आ गया था, अगर समाज बदलना है तो कानून और व्यवस्था बदलनी होगी। अब भीमराव 30 साल के हो चुके थे, एक हाईली एजुकेटेड व्यक्ति, दुनिया देख चुका इंसान और एक मिशन के साथ। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, अब वो एक विचार बन चुके थे। एक लड़का जो कभी पानी के लिए तरसा था, अब ज्ञान का सागर बन चुका था। क्या वो इस ज्ञान से समाज बदल पाएगा? क्या वो भारत को नई दिशा देगा? साल 1921, एक नई सुबह, लेकिन एक बड़ा मिशन। अब वो सिर्फ पढ़ा लिखा युवा नहीं था, अब वो समाज बदलने निकला था। 1921 लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठंडी सुबह, धुंध भरी सड़कें और एक भारतीय छात्र। भीमराव ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, इकोनॉमिक्स में गहराई से रिसर्च। 1923 उन्होंने अपनी उच्च डिग्री पूरी की। अब वो पूरी तरह तैयार थे, ज्ञान के साथ, मिशन के साथ। जून 1924 मुंबई। भारत लौटते ही उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उद्देश्य, दलितों की शिक्षा, उनके अधिकार। ये पहला बड़ा कदम था समाज सुधार की ओर। 20 मार्च 1927 महाड़, महाराष्ट्र। तेज धूप, हजारों लोग और एक ऐतिहासिक दिन। भीमराव ने दलितों को सार्वजनिक पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किया। उन्होंने खुद चवदार तालाब से पानी पिया। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये बराबरी का ऐलान था। 2 मार्च 1930 नासिक। सूरज ढल रहा था, लेकिन एक नई क्रांति उठ रही थी। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन। उनका संदेश साफ था, भगवान सबका है। 24 सितंबर 1932 पुणे। रात का समय, देश की राजनीति में हलचल। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता। मुद्दा, दलितों के अधिकार। ये समझौता भारत की राजनीति का बड़ा मोड़ बना। 15 अगस्त 1947 दिल्ली। नई सुबह, नया भारत। अंबेडकर बने भारत के पहले कानून मंत्री, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें समानता, स्वतंत्रता, अधिकार हर नागरिक के लिए। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। शाम का समय, उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। लाखों लोग उनके साथ जुड़े। 6 दिसंबर 1956 दिल्ली। रात का सन्नाटा। भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। जिसे कभी पानी छूने नहीं दिया गया,
उसने ऐसा कानून बनाया जिसमें हर इंसान बराबर है। यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।